सर्वप्रथम मैं बुद्धि के देवता श्री गणेश जी को और ज्ञान की देवी सरस्वती जी को और अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में राम के जन्म की जो प्रसंग है, मैं उसे अब आपको सुना के कहता हूँ। बड़ा सुंदर प्रसंग है, आप इसे प्रेम से सुनिए और आपको अच्छा लगे तो मेरी प्रार्थना है आप इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ये कथा शिव जी पार्वती जी को कहकर सुनाते हैं कि संसार में एक कैकई देश था। उसके राजा का नाम सत्यकेतु। सत्यकेतु के दो पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। दोनों बहुत सूरवीर थे। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। उनका एक मंत्री था, उसका नाम धर्मरुचि था। वो भी बहुत विद्वान और नीति निपुण था। नीति के अनुसार प्रताप भानु जो राजा का बड़ा पुत्र था, उसे वो गद्दी मिली। प्रताप भानु बड़े धर्म और नीति से अपने प्रजा का पालन करता था। प्रजा उससे बहुत खुश थी, बड़ी प्रसन्न रहती थी। एक राजा था जिसे कभी प्रताप भानु ने युद्ध में हरा दिया था। उसने प्रताप भानु से छल किया और उसके छल के कारण ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को ये श्राप दिया कि तुम परिवार के साथ राक्षसों के कुल में पैदा होगे। तो जो प्रताप भानु था वो रावण बना, जो अरिमर्दन था वो कुंभकर्ण बना और जो उनका मंत्री था धर्मरुचि वो विभीषण हुआ। उपजे यद्यपि पुलिस्त कुल पावन परम अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अधरूप। यद्यपि उनका जन्म पुलिस्त कुल में जो बड़ा पावन अनूप था, सुंदर था, वहां जन्म हुआ, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप के अनुसार उनकी जो थी राक्षसी स्वभाव था, राक्षसी प्रवृत्ति थी। तीनों भाइयों ने जाके वन में बहुत तपस्या की। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उन्होंने रावण के पास जाके वर मांगने को कहा। रावण ने वर मांगा कि मेरी मृत्यु केवल मनुष्य और वानर जाति के अलावा किसी से न हो। फिर वो कुंभकर्ण के पास गए। उन्होंने कुंभकर्ण को देखा तो उन्होंने कहा, अगर ये इसी तरह से रहा तो ये तो सारी दुनिया को खा जाएगा, सारे विश्व को खा जाएगा। ब्रह्मा ने सरस्वती जी की प्रेरणा से उसकी बुद्धि हर ली। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांग ली। फिर वो विभीषण के पास गए विभीषण पास तब कहो पुत्र वर मांगू, ते मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुरागू। फिर वो विभीषण के पास गए और बोले कि हे पुत्र तुम वर मांगो। तो विभीषण ने कहा, मैं यही वर मांगता हूं कि मेरा मन बिल्कुल निश्चलता के साथ भगवंत के पदों में लगा रहे। इस तरह से तीनों भाइयों ने अपना मनचाहा वर मांगा और खरा आ गए। ब्रह्मा जी वर देकर उनको लौट गए। तब तीनों भाई बड़े हर्षित होकर घर को आए। मैं नाम का एक राक्षस था, उसने जान लिया कि ये रावण एक दिन राक्षसों का राजा होगा। उसने अपनी पुत्री, जिसका नाम मंदोदरी था, रावण को लाकर दे दी। मंदोदरी बहुत सुंदर थी, गुणवान थी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। रावण मंदोदरी को पाकर बहुत हर्षित हुआ और उसने अपने दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। त्रिकूट नाम का एक पर्वत था जो समुद्र से घिरा हुआ था। उसमें ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ एक महल था। मैं दानव ने उसे अपनी कारीगरी से बहुत सुंदर बना दिया और जिस तरह नागों के लोक को पाताल लोक और इंद्र के लोक को स्वर्ग लोक बोला जाता, इसी तरह ये उससे भी अधिक सुंदर ये नगरी थी जो बाद में लंका के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो किला कैसा है? खाई सिंधु गंभीरति
चारों दिशि फिर आई, कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाए बनाई। वो किला जो है चारों ओर से खाई और समुद्र से घिरा हुआ है, और उसका परकोटा जो है सोने का है, और उस पे मणि लगे हुए हैं। और उसकी बनावट के बारे में क्या कहा जा सकता है? हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई, जात उधान पति होई, सूर्य प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। और हरि की प्रेरणा से जिस कल्प में भी जो भी राक्षसों का राजा होगा, वो सूर्य प्रतापी अतुल बल अपने दल के साथ उस किले पर निवास करेगा। कभी इस किले में राक्षसों का अधिकार था। इंद्र की सहायता से कुबेर ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। अब उस किले में उसके 1000 यक्ष लोग रहते थे। रावण ने जब यह सुना तो उसने अपने योद्धाओं के सहित उस किले को घेर लिया। डर के मारे उस किले को देवता लोग छोड़ के भाग गए। फिर रावण ने सारे नगर में देखा और उसने पाया कि यह किला जो है हर तरह से मेरे लिए सुरक्षित है। यह नगर मेरे लिए हर तरह से सुरक्षित है। ये दुर्गम है, शत्रु यहां आसानी से इस किले में नहीं आ सकता। और फिर उसने उसे अपनी राजधानी बना लिया। और उस किले के अंदर बहुत से महल थे जो रावण ने अपने योद्धाओं को उनके पद के अनुसार उन्हें बांट दिया। कौतुक ही कैलाश पुनि, लीने से जाए उठाए, मनोह तौल निज बाहुबल, चला अधिक सुख पाए। और एक बार ऐसे ही खिलवाड़ में, खेल खेल में रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, और फिर वो अपनी भुजाओं को बल को तोलता हुआ, सहराता हुआ, सुखी होता हुआ चला गया। रावण का परिवार, कुटुंब, पुत्र, भाई, इसमें वृद्धि होने लगी। उसकी सुख संपत्ति, बुद्धि, प्रताप, यश इस तरह से बढ़ने लगा जैसे हर लाभ पे लोभ बढ़ता है। एक उसके छोटा भाई था जिसका नाम कुंभकर्ण था। वो मदिरा पी के 6 महीने सोता था, फिर जागता था तो सारे जग में खलबली मच जाती। बहुत बड़ा सूरवीर, बलवान, उसके समान योद्धा मिलना मुश्किल था। रावण का एक पुत्र था जिसका नाम था मेघनाथ। वो इतना सूरवीर, उसके समान जग में कोई योद्धा नहीं था। उसके नाम सुनते ही देवलोक में रोजाना खलबली मची रहती। कुमुख अकंपन कुलिसुरद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सके, ऐसे सुभट निकाय। रावण की सेना में ऐसे सूरवीर थे कुमुख, अकंपन, कुली, शरद, धूमकेतु, अतिकाय नाम के सूरवीर थे। वो ऐसे सूरवीर थे कि हर कोई एक एक जग को जीत सकता था। और भी ऐसे राक्षस थे जिनकी धर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी, धर्म के विरुद्ध काम करते थे, मनमाना रूप धारण कर लेते थे। एक बार रावण अपनी सभा में बैठा हुआ था। जब उसने अपनी अपार सेना, कुटुंबियों को, पुत्रों को, भाई को बैठा देखा, उसका मन बड़ा हर्षित हुआ। और स्वभाव से ही अभिमानी रावण उनको समझाता हुआ बोला कि ये देवता लोग हमारे परम शत्रु हैं, लेकिन ये सामने आकर लड़ते नहीं, डर जाते हैं। इनको बल मिलता है तप से, योग से, ब्राह्मण भोग से, हवन से। तो तुम क्या करो, तुम जहां भी ये देवता लोग श्राद्ध, तप, हवन, ब्राह्मण भोज करते हुए नजर आए, जाके तुम इनके काम में बाधा डालो। इससे ये होगा कि क्षुधाहीन बलहीन सुर, सहजई मिलियई आए, तब मार यहीं की छाड़ यहीं, भली भांति अपनाए। तब ये क्षुधाहीन, भूखे, बलहीन देवता लोग अपने आप ही सहज ही आके हमसे मिल जाएंगे। तब इन्हें मारूंगा या इन्हें अपने पराधीन कर लूंगा। ये उसी समय मैं
सोचूंगा। तब उसने अपने पुत्र मेघनाद को बुलाया, जो बहुत बलवान था। उसने मेघनाद को देवताओं के विरुद्ध भड़काया और बोला कि तुम जाओ, जो भी देवता अपने को बलशाली समझता है उसे मारना नहीं, पकड़ के मेरे सामने लाना। मेघनाद अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके चला। खुद भी रावण गदा उठा के युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसके चलने से धरती डगमगाने लगी। देवताओं को जब ये लगा कि रावण आ रहा है, वह बेचारे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाके छुप गए। उसने सब लोगों को दिक्पालों से खाली पाया। जब उसे अपने समान कोई भी योद्धा नहीं मिला तो वो जोर जोर से ललकारने लगा, अभद्र भाषा बोलने लगा, गाली देने लगा। सब के सब बेचारे देवता गुफाओं में छुपे हुए थे और कोई भी हिम्मत करके उसके सामने आ नहीं रहा था। महाबलशाली रावण सब उसके बारे में जानता थे कि ये कितना अभिमानी और कितना दुष्ट है। सारे के सारे सूर्य, अग्नि, वायु, यम, काल, मनुष्य, नाग, सुर, कुन्नर, देवता सब उसके अधीन हो, सब उससे भयभीत होने लगे। ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कोई भी नर और नारी ऐसा नहीं थी जो उसके भय से भयभीत न हो। सब के सब प्रातःकाल आके उसकी सभा में उपस्थित होकर उसके आगे शीश झुकाते थे। उसका इतना भय हो गया था। भुजबल विश्व बस करी, राक्षस कोई न स्वतंत्र, मंडलीक मनि रावण, राज करयो निज तंत्र। इस तरह अपने भुजाओं के बल से सारे विश्व के बस में करके उसने किसी को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया और वो राक्षसों का राजा अपने अनुसार अपने नियम से सब पे राज करने लगा। देव दक्ष कुंदर्व नर, किन्नर नाग कुमारी, जीती बरी निज बाहुबल, बहुत सुंदर बर नारी। और फिर उसने देवताओं की, दक्ष की, गंधर्व की, नागों की कन्याओं को और भी कई सुंदर कन्याओं को अपने बाहुबल से जीत के उनके साथ विवाह किया। रावण ने मेघनाद को जो आज्ञा दी थी, मानो मेघनाद ने वो सब काम पहले से ही कर रखा था। और इसी तरह से उसने जो अपनी सेना के और राक्षसों को भी जो आज्ञा दे रखी थी, मानो उन्होंने भी वो काम मेघनाद की तरह पहले से ही कर रखा था। अब इन दुष्टों के कार्यों का बारे में सुनो। वो बड़ी माया करते, विभिन्न रूप करते, धर्म के विरुद्ध आचरण करते। जहां कहीं भी वो जाते और सुनते कि इस गांव में ब्राह्मण हैं या गाय हैं, उस गांव पे आग लगाते हैं। देवता, गुरु, माता पिता को कोई नहीं मानता था। न जग था, न तप था, न योग था, न कुछ था। रावण अपने कानों से सुनता कि कोई ब्राह्मण या कोई मुनि जग तप में भाग ले रहा है तो वो खुद जाकर सब विध्वंस कर देता। और कहीं पे कोई पुराण या वेद की बात करता तो उसको वो उस राज्य से निकाल देता। घोर निशाचर जे करें, परनी न जाय अनि, तिनके पापन कवनि मिति, हिंसा पर अति। और जो घोर निशाचर जो अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और उनकी हिंसा पर जो उनकी प्रीति थी वो इतनी अधिक थी कि उनके अत्याचारों का क्या ठिकाना। इस तरह रावण के राज में जुआरियों की, चोरों की, व्यभिचारियों की संख्या बढ़ने लगी। न कोई गुरु को मानता था, न कोई मुनि को मानता, न कोई आचार्य को मानता था। साधु की सेवा करने की बात अलग, उससे सेवा कराई जाती थी। इस तरह चारों ओर अधर्म फैलने लगा। तो ये देख के तो पृथ्वी ने मन में सोचा और विचार किया कि मैं वनों का, पहाड़ों का, नदियों का भार तो उठा सकती हूँ, पर ये जो अत्याचार हो रहा है ये मैं सहन नहीं कर सकती। उसने बहुत विचार करके उसने गाय का रूप बना के वहां गई, सुमेरु पर्वत गई, जहां गुफाओं में मुनि देवता लोग छुपे हुए थे। उसने जाके सबको अपना हाल सुनाया। सबने फिर विचार विमर्श किया और सोचा कि अब ब्रह्मा के पास चलना चाहिए, ब्रह्मा से जाके सब बतानी चाहिए। सब लोग, देवता, मुनि, सारे के सारे लोग ब्रह्मा के पास।
पृथ्वी बेचारी भी, जो बहुत भयभीत थी, गाय का रूप बनाकर उनके साथ गई। तो ब्रह्मा के साथ उन्होंने अपने आने का कारण बताया। तो ब्रह्मा ने कहा, हमें इस संकट से केवल एक ही निकाल सकता है और हमें उसके पास जाके प्रार्थना करनी चाहिए। कै विरंचि हर पद सुमरी, धरनी धरौ मन धीर, प्रभु भंजई दारुण वीरती, जानत जन की पीर। तो ब्रह्मा ने फिर हरि के चरणों का स्मरण करके गाय से बोले कि तुम धैर्य धारण करके हरि के चरणों में अपना मन लगाओ। प्रभु भंजई दारुण वीरती, और जो प्रभु हैं अपने जन की पीड़ा को जानते हैं और वो सबकी सब ये विपत्ति का भंजन करेंगे, दूर करेंगे। तो सब मिलकर विचार करने लगे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे। सब अपनी अपनी मति के अनुसार बताने लगे। कोई कहता कि बैकुंठ लोक चलो, वहां प्रभु मिलेंगे। कोई कहता कि क्षीर सागर, प्रभु तो क्षीर सागर में निवास करते हैं, वो वहां मिलेंगे। जिसके मन में जैसी प्रीति और भक्ति थी, सब ने उसी के अनुसार बताया। तो ब्रह्मा जी ने उमा से बोला कि हे उमा, उस सभा में मैं भी था, तो मैंने अवसर पाकर सबको ये बात बताई कि प्रभु जो हैं सर्वव्यापक हैं, हर जगह विद्यमान है। ऐसे कोई दिशा काल स्थिति बताओ जहां प्रभु ना रहते हों। उनको पाने के लिए केवल साधन जुटाने पड़ते हैं। प्रभु को केवल भक्ति या प्रेम से ही पाया जा सकता है। मैंने बताया कि जिस तरह से अग्नि हर जगह विद्यमान है, लेकिन उसके लिए साधन की जरूरत होती है, और साधन मिलने पे तो हर जगह उत्पन्न हो सकते हैं। इसी तरह प्रभु को अगर तुम मिलना चाहते हो तो केवल जो साधन है भक्ति और प्रेम, उससे ही तुम प्रभु को पा सकते हो। मेरी ये बात सबको बहुत अच्छी लगी और सबने मेरी इस बात का समर्थन किया। सुनि विरंचि मन हरस तन, पुलक नयन भय नीर, अस्तुति कर चोरी जुग, सावधान मत धीर। विष्णु भगवान ने जब शिव जी की ये बात सुनी तो वो उनका शरीर पुलकित हो गया और उनकी आंखों में अश्रु आ गए। दोनों हाथ जोड़ के बड़े धैर्य के साथ प्रभु से उनकी स्तुति करने लगे। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। हे देवताओं के स्वामी, हे भक्तों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, हे प्रभु आपकी जय हो। गौ द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। गौ अब ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, राक्षसों का वध करने वाले, लक्ष्मी जी के पति, हे प्रभु आपकी जय हो। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई। आप देवताओं के और पृथ्वी के पालन करता हो, आपकी अद्भुत लीला है, मर्म न जाने कोई। आपके मर्म को कोई नहीं जानता। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह तोई। जो स्वभाव से भी कृपालु हैं, दीनों पे दया करने वाले हैं, हे प्रभु मेरे पे भी कृपा करो। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। जो सर्वव्यापक है, सबके हृदय में निवास करता है, व्यापक परमानंदा। और जो व्यापक है अब परम आनंद देने वाला है। अभिगत गोतीतम परम पुनीतम, माया रहित मुकंदा। और जो इंद्रियों से परे है, जिसका चरित्र परम पवित्र है, माया रहित, और जो माया से रहित मुकंद है। जही लागी विरागी अत अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। और जिसको मुनि वृंद लोग, जो कि सब लोगों से विरक्त होते हैं, लेकिन जिस प्रभु के अनुराग में वो लीन हो जाते हैं, अनुरक्त हो जाते हैं। निसिबासर ध्यामय गुण गन गावई, जयत सचिदानंदा। जिसका ध्यान वो दिन रात करते हैं और जिसके गुणों समूह का वो गान करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। और जिसने बिना किसी की सहायता से तीनों तरह की सृष्टि को बनाया है। जो करई अदारी चित्त हमारी, जानिए भगति न पूजा। और जो पापों का नाश करने वाला है,
हे प्रभु हमारी सुधि लो, हमें तो कोई जानिए भगति न पूजा, हम तो भक्ति और पूजा को कुछ नहीं जानते। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत्ति बुरी था। जो भव के आवागमन के भय को दूर करने वाला, मुनि मन रंजन और मुनियों को सुख देने वाला है। गंजन विपत्ति बरु था और विपत्तियों के समूह को नाश करने वाला है। मन बच क्रम बाणी छाड़ी सयानी सरन सकल सुर जूथा। और सारे देवता लोग मन वचन क्रम की स्यानेपन को छोड़कर सब आपके चरणों में शीश को नवाते हैं। सारद श्रुति से सा ऋषि अनेका जा कहूं को न जाना। शारद सरस्वती श्रुति वेद शेषा शेषनाग और ऋषि अनेका अनेक ऋषि जिसके बारे में कुछ नहीं जानते। जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवों सो सीख भगवान। जिसे दीन प्यारे हैं वेद ऐसा कहते हैं, हे भगवान द्रवों सो श्री भगवाना मेरे पर भी कृपा कीजिए। जो वारिधि मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। भव के समुद्र को मथने वाले हैं, मंदराचल है उसके लिए, सब विधि सुंदर और सब प्रकार से सुंदर हैं। गुण मंदिर सुख पुंजा और सारे गुणों के मंदिर के सुख पुंज है। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयाकुर नमत मात पद कंजा। मुनि सिद्ध लोग सारे के सारे देवता परम भयभीत होकर, रावण के पापों से परम भयभीत होकर नमत माथ पद कंजा आपके चरणों में सिर नवाते हैं। जानी सभय सुर भूमि सुनी वचन स्नेह समेत गगन गिरा गंभीर भई हर निशोक संदेह। भूमि को, देवताओं को और मुनियों को भयभीत देखकर, उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर, उनके दुखों को दूर करने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे देवताओं और मुनियों तुम अब भय से रहित हो जाओ। मुनि कश्यप ने और आदित्य ने भारी तप किया, मैंने उन्हें पहले ही वरदान दे दिया और वो अब दशरथ और कौशल्या के रूप में, मैं उनके यहाँ उनके पुत्रों के रूप में जन्म लूंगा और नारद के सब वचनों को सत्य करूंगा। मैं अपनी पराशक्ति के साथ आऊंगा, मैं पृथ्वी का सारा भार हर लूंगा। और हे देवताओं और हे मुनियों अब तुम निर्भय हो जाओ। देवता और मुनि लोग यह आकाशवाणी सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और अपने अपने घर चले गए। फिर ब्रह्मा ने पृथ्वी को जो गाय के रूप में आई थी उसे भी समझाया, वो भी निर्भय होकर अपने घर चली गई। निज लोग कहीं विरंच गे देवन यही सिखाए वानर रूप धरि धरि मही हरिपद से वहीं जाए। और ब्रह्मा जी ने भी देवता को यही सिखाया कि तुम वानर रूप धर धर के पृथ्वी में जन्म लो और हरि जब अवतार लेंगे तब उनके हरि के चरणों की सेवा करना। और ये कहकर ब्रह्मा भी अपने लोक को चले गए। सब लोग प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। पृथ्वी निर्भय होकर अपने घर चली गई। ब्रह्मा के वचन सुन के सब बड़े हर्षित हुए और ब्रह्मा ने जिस तरह से उन्हें समझाया था वो उस तरह से काम करने लगे। पृथ्वी में उन्होंने आकर वारण देह धारण करी। वो बल में और बुद्धि में बड़े भरपूर थे और नख और दांत उनके अस्त्र थे और इस तरह से वो सारे जंगल में छा गए, प्रभु के आने का इंतजार करने लगे। तुलसीदास जी कहते अब ये तुमने सुंदर चरित्र सुना, अब मैं दूसरी कथा सुना के कहता हूँ। अयोध्यापुरी में रघुकुल में दशरथ नाम के राजा हुए। वो धर्म की धुरी को धारण करने वाले और बड़े ज्ञानी और वीर थे और प्रभु के चरणों में और मुनियों के चरणों में उनका बहुत प्रेम और प्रीति थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम धड़ हरिपद कमल विनीत। और कौशल्या और सभी नारियां वो आचरणों की बड़ी पवित्र थी, वो पति के अनुकूल थी और हरि के चरण कमलों पे उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा मन में विचार कर रहे थे तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने कहा मेरा तो कोई पुत्र नहीं। वो इस चिंता के साथ अपने गुरु वशिष्ठ के घर गए और उन्हें प्रणाम करके दशरथ ने अपना सारा दुख व्यथा गुरु को सुनाई। गुरु ने कहा
तुम किसी भी प्रकार से दुखी न हो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो इस पृथ्वी का भार हरेंगे और उनका यश सब लोगों में यश होगा। फिर गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। गुरु वशिष्ठ के भक्ति के साथ आहुति देने पे अग्निदेव हाथ में पायस लेके प्रकट हुए और उन्होंने दशरथ को समझाया कि मुनि ने जो हृदय में विचार कर आहुति दी है उनका मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और उन्होंने राजा दशरथ वो पायस दी और इसे कहा, तुम अपनी इच्छा के अनुसार इसको रानियों में बांट दो। राजा दशरथ ने अपनी सब रानियों को बुलाया। वो बड़ी हर्षित होकर आई। राजा दशरथ ने पहले उस पायस के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा उन्होंने कौशल्या को दिया, फिर उन्होंने उसके 2 हिस्से किए। उसमें से एक हिस्सा कैकेयी को दिया और जो हिस्सा बचा हुआ था उसके भी 2 हिस्से किए। फिर उसको कौशल्या और कैकेयी की सम्मति से दोनों हिस्से सुमित्रा को दिए। कुछ समय बीत जाने पे सारी रानियां गर्भवती हुई। यह समाचार सुनकर सारा महल आनंद से भर गया। जब से प्रभु कौशल्या के गर्भ में आए सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। गर्भवती रानियों से सारे महल की शोभा बढ़ गई और फिर प्रभु के प्रकट होने का शुभ समय आ गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल सुमंगल मूल चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। जोग लगन बार तिथि सब अनुकूल हो गए और चर और अचर जितने भी थे हर्ष से जुत हो गए, हर्षित हो गए, क्योंकि राम का जन्म जो है सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। चैत का महीना था, 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और प्रभु का हरि का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। मध्य दिवस अति शीत न घामा और दिन का समय था, न अति शीत थी न तेज घाम था। पावन काल लोक विश्रामा और वो पावन काल लोगों को सुख देने वाला था। शीतल मंद सुरभित व्यवहारु हर्षित सुर संतन मन चाहू कुसुमित वन गिरिगन मन याना श्रवई सकल सरितामृत धारा। शीतल और मंद हवा बह रही थी। हर्षित सुर मन संतन मन चाहू और देवताओं का मन बड़ा हर्षित था, संतों को बड़ा चाव था। कुसुमित वन गिरिगन मन याना और वन खिले हुए थे, जो पर्वत थे वो मोतियों के समान चमक रहे थे। श्रवई सकल सरितामृत धारा और जो सरिताओं का जल था वो मानो अमृत की धारा बह रही हो। तही अवसर विरंच जब जाना चले सकर सुर साज विबाना गगन विमल संकुर सुर जूथा गावई गुण गंधर्प बरू था। और जब विष्णु भगवान ने यह अवसर देखा तो सारे के सारे देवता लोग अपने विभान को लेके चले। निर्मल गगन में वो गा छा गए। गावई गुण गंधर्प बरू था और गंधर्व लोग गान करने लगे। बरसई सुमन सुअंजलि साजी गई गई गगन दुदंदबी बाजी अस्तुति करत नाग अर्देवा बहुविधि लागवई निज निज सेवा। और नाग और देवता लोग सभी स्तुति कर रहे हैं अपनी सेवा को और अपने विविध तरह की भेंटों को ला रहे हैं। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। और इस तरह से स्तुति कर करके सारे देवता अपने धाम को चले गए। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम और सभी लोगों को सुख देने वाले भगवान प्रकट हुए। जब प्रभु प्रकट हो गए तो माता कौशल्या उनकी स्तुति करती है। बड़ी सुंदर स्तुति है और आप सब लोगों ने उसे सुना है और अच्छी भी लगती है सबको, तो सुनिएगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जो भगवान कृपालु हैं, दीनों पे दया करने वाले हैं और कौशल्या के हितकारी हैं, वो प्रभु प्रकट हुए। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जो मुनियों को सुख देने वाला है उस अद्भुत रूप को विचार के माता कौशल्या हर्षित हुई
लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुतचारी। वो जो हैं आंखों को सुख देने वाले हैं, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, और उनका जो वर्ण है शरीर का वो बादलों के समान श्याम है। निज आयुध भुतचारी, और अपने सारे अस्त्रों के साथ प्रकट हुए। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, और इस तरह उनके आभूषण से सजे हुए हैं, वनमाला है उनके गले में, और खर के शत्रु इस तरह से प्रकट हुए। कही द्विकर जोरी स्तुति कोरी कही विधि करो अनंता, और वो दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करती है कि हे अनंत, मैं तुम्हारी स्तुति किस तरह से करूं। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बधंता, और वेद पुराण भी ये कहते हैं तो तुम माया गुण और ज्ञान से परे हो। करुणा सुख सागर सब गुनागर जय गावे श्रुति संता, और श्रुति वेद और संत लोग भी ये कहते हैं तुम करुणा के सागर हो और सब गुणों के धाम हो। मेरे हित के लिए मम हित लागे जन अनुरागी, और लोगों के अनुराग के कारण भयों प्रकट श्रीकंता, और लक्ष्मी जी के प्रिय आप प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद गए। वेद कहते हैं कि आपके रोम रोम ने माया के द्वारा अनेकों ब्रह्मांडों का निर्माण किया है। मम उर्सो वासी यह उपवासी सुनत धीर मति थिर न रहे, और तुमने मेरे गर्भ में आकर जन्म लिया है। यह हंसी की बात सुनकर धीर बुद्धि वाले भी स्थिर नहीं रह पाते। उपजाव जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कही। जब कौशल्या को ज्ञान उत्पन्न हो गया, प्रभु मुस्काने लगे और अपने सभी चरित्रों के बारे में कौशल्या माता को बताया। इस तरह से सुंदर कथा कह के मातु बुझाई, अपनी माता को समझाया। यही प्रकार सुत नेम लय, और जिस तरह से माता को पुत्र का प्रेम हो, प्रभु ने माता को कई कथा सुनाई, सुंदर कथा बुझाकर पूर्व जन्म की। मातु बुझाई, माता को समझाकर यही प्रकार सुत नेम लय, जिससे उन्हें पुत्र के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। माता पुनि बोली सोमति डोली तजमु तात ये रूपा, और फिर माता की कौशल्या माता की मति उलट पलट गई। फिर वो बोली तजमु तात यह रूपा, हे पुत्र इस रूप को त्याग दो कि जय सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा, और आप शिशु की वाली जो बच्चे जो लीला करते हैं वो करिए। अति प्रियशीला, वो अत्यंत प्रिय हैं। यह सुख परम अनुपा, और इसका जो सुख है वो बहुत परम सुंदर है। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुरभूपा। ये वचन सुनकर प्रभु जो है बच्चों की तरह रोने लगे। यह चरित जो गावें हरिपद पावें ते न परई भवकूपा। इस प्रभु के चरित्र जो गाता है वो हरित का पद प्राप्त करता है और भवसागर के बंधनों में नहीं पड़ता। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज माया निर्मित तनु माया गुण गोपार। प्रभु ने ब्राह्मणों गाय और देवताओं के हित के लिए अवतार लिया जो माया और गुणों से परे था।